मध्य प्रदेश के खास जिलों में एक जगह है बैनगंगा, जहाँ मैं सुबह उठ के किसी किसी रात को जाया करता था। मैंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसका एक हाथ नहीं है, कटा हुआ है, एक आंख में दिखता नहीं है, सफ़ेदा पड़ा हुआ, निर्भक है वो। लोग बोलते हैं उड़ीसा वाला बाबा, कुछ करता नहीं है, अपने डब्बे टांग लिए, कपड़े फटे फटे पहन लिए, कहीं भी चला गया, किसी खास बिल्डिंग में रात को सोता है, लोग उसको समोसे दे दें, आलू बंडे दे दें, खाने पीने का सामान दे दें, और वो फिर गंगा जी में जाके नहा ले। एक दिन रात को मैं उठा, मैंने कहा इससे मिलना तो चाहिए ही। मैं उसके पास गया, मैंने उससे बोला कहाँ के हो, तो उसने ऐसा इशारा किया, वहाँ से आया हूँ मैं। लोग बोलते हैं कि मैं उड़ीसा से आया हूँ, मैं पनागर से आया हूँ, मैं गोसलपुर से आया। अरे मैं कहीं से नहीं आया हूँ, मैं परमात्मा ने भेजा है मुझे। ऐसे अवगढ़ हर एक क्षेत्रों में, हर एक गाँव में, गलियों में इनकी संख्याएँ कम होती चली जा रही हैं। लोग इनसे सीख ही नहीं पाए। वो किसी से मांगता नहीं है, पर उसके पास देखो आप, डिब्बे में तो सिगरेट भरी हुई है। एक हाथ ना हो कटे होने के बाद भी दूसरी हाथ से माचिस से सिगरेट जला लेता है। कोई आलू बंडा दे देता है, कोई समोसा दे देता है, एक बड़े सेठ की छपरी में रात को सो जाता है, सुबह उठ के चला जाता है। तब मैंने उससे मिल के पूछा कि भाई, तो बोले अवगढ़ मोहनानंद, तुम उस स्थिति को प्राप्त कर लिए हो, मैं उस स्थिति से गुजर रहा हूँ। मुझे सोने की नींद आती, मैं सो जाता हूँ, मैं चुप रहता, इसलिए लोग ऐसी भाषा बोलता लोग समझ ना पाएँ। ये संसार का बहुत उद्यतमान विकास हो रहा है। ऐसे लोग ना केवल हिंदुस्तान में हैं, आई हैव सीन इन यूनाइटेड स्टेट, कैलिफोर्निया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, एसेक्स, सब जगह फ़कीर हैं, सब जगह इस श्रेणी के लोग हैं। वो परमात्मा को प्राप्त कर चुके। और जिसने जहाँ परमात्मा को प्राप्त कर लिया हो, उसको क्या चाहिए? उसको पैसा चाहिए। अरे जिनके पास पैसा है ना, उनसे जाके पूछ लेना कि उनको नींद नहीं आती रात को, कहीं इनकम टैक्स का रेट ना पड़ जाए, कहीं चोरी ना हो जाए, डकैती ना हो जाए। कपड़े इतने सारे इकट्ठे कर लेते, जबकि वो उसने मुझसे बोला और मैं भी बहुत हंसा। जब इंसान को जलाया जाता है, आप लोगों ने देखा नहीं है श्रीमान जी, सारे वस्त्र उतार दिए जाते हैं, क्योंकि यू आर बॉर्न अलोन। बच्चा जब माँ की पेट में आता है ना, तो वो कपड़े पहन के नहीं आता। मैंने हॉस्पिटल चेक किए एसेक्स में, इंग्लैंड में, 5 विभिन्न समाज के बच्चे वहाँ थे, किसी पे चिन्ह नहीं लगा था, उसमें कोई में अल्लाह नहीं लिखा था, कोई में शिव नहीं लिखा था, कोई में ओम नहीं लिखा था, कोई में गुरु नानक नहीं लिखा था। वो तो सब एक से थे ना। वो बच्चे जब सब एक से हैं, माँ की गोद में जब सब एक से आए हों, तो उनमें चिन्ह नहीं, तो हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्मों के नाम से? हम कर क्या रहे हैं? हमको शर्म आनी चाहिए। उस फकीर से देखा मैंने, वो बहुत मुस्कुराया, ऐसे ऐसे किया उसने कि वो एक है। मैंने कई बार अपने स्पीचेज में बोला, मैं बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से फिलॉसफी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, कि बहुत सारी नदियाँ जाती हैं, वे विभिन्न धर्म हैं और समुद्र एक है। समुद्र परमात्मा है, तो नदियाँ जो हैं वो धर्म हो सकती हैं। जब हमको सबको एक ही जगह जाना, तो विवाद क्यों? और फिर कम से कम कुछ तो सीखो। जिसको कुछ पढ़ना हो, लिखना हो, सोचना हो, कुछ बनना हो, पहले उसको मौन रखना सीखना चाहिए, फिर उसको समाधि की स्थिति में सोना चाहिए, फिर पागलपन होता है किसी चीज़ को प्राप्त करना। उस व्यक्ति को देखा, कोई उड़ीसा वाला पागल बोलता था, कोई कुछ बोलता था, तो मैंने कहा कहाँ से? बोले ये बेवकूफ़ हैं, ये जानते नहीं मैं कौन हूँ। मैंने कहा नहीं, तुम परमात्मा हो। तो उसने उंगली की कि मैं परमात्मा हूँ। अब जो परमात्मा हो चुका हो, तो उसको अच्छी नींद तो आएगी ना, उसको खाने की चिंता नहीं, पीने की चिंता नहीं, लुगाई बच्चे नहीं, कुछ नहीं। उसने मुझे परिचय नहीं बताया, मैं से मेरा धन्य हो गया। ऐसे बहुत सारे अवगढ़ हिंदुस्तान और विदेशों में हैं, और वो परमात्मा को प्राप्त कर चुके हैं। जय माँ।